जनाब, मैं आपको एक इंतहाई दर्दनाक, हौलनाक, भयानक मंज़र दिखाने वाली हूँ अपनी वीडियो के ज़रिए से, जिसको जब आप सोचेंगे तो हैरानो परेशान हो जाएंगे। एक 19 साला नौजवान ने एक ही घर के तमाम अफराद को चाकू के वार कर के कत्ल कर डाला। और ये वाक़या पेश आया है श्रीलंका की एक फ़ैमिली के साथ, जो कि कनाडा शिफ्ट हुए थे। कनाडा के कैपिटल में वो रह रहे थे और ये वाक़या पुलिस ने बताया है। ये कोई ऐसा नहीं कि हम सुनी सुनाई बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वाक़या BBC ने भी रिपोर्ट किया है, इंडिया टुडे के अलावा और बहुत से जो मैगज़ीन्स हैं, जो ख़बरसां इदारे हैं, जो कनाडा का मीडिया है, वो तमाम रिपोर्ट कर रहा है। और आप यकीन जानें कि कनाडा में इस वक्त खौफ व हिरास फैल चुका है। कैपिटल के लोग परेशान हो गए। ये किस तरह का वाक़या पेश आया है? जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये कहा है कि ये शॉक एंड हॉरर स्टोरी है और उन्होंने कहा है टेरिबल वायलेंस है जो हुआ है। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इसको चीफ पुलिस ऑफिसर एरिक ने खुद अपनी ज़बानी बताया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में आप देख रहे हैं। आप भी सुनेंगे तो आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि हुआ क्या। पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है, पता है आपको, वहाँ पर एमरजेंसी कॉल की जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ 15 है कि पुलिस आए और जाए वकुआ पर पहुँचे और देखे कि यहाँ पर क्या हुआ है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जाए वकुआ पर वो खून ही खून देखती है। वो देखती है कि बहुत से अफराद खून में लथपथ हैं, उसमें 40 साल से लेके 2 माह की उम्र तक का बच्चा भी शामिल है। जो घर का सरबराह था, वालिद था, वो उस वक्त ज़ख्मों में चूर था, उसको अस्पताल लाया जाता है। लेकिन बाकी जो तमाम अफराद हैं, जो बच्चों की वालदा हैं, वो खून में लथपथ होती हैं, उनकी जान चली गई है। फिर 7 साल का बच्चा है, सबकी उम्रें और नाम मेरे पास है। 35 साल दुर्शानी की उम्र है जो इस दुनिया से चली गई। 7 साल के बच्चे की उम्र, उसका नाम लुंका है। 4 साल की अश्विनी है। 2 साल का रिनियाना है। 2 माह का बच्चा कैली है। और 40 साल के एक शख्स जो इस घर में रिहाइश पजीर थे, अमराकून, उनकी भी जान ले ली गई। और ये जान ली है 19 साल के एक स्टूडेंट ने, उसका भी ताल्लुक़ श्रीलंका से था। अभी तक ये नहीं बताया गया कि वजह क्या बनी, आखिर 19 साला इस स्टूडेंट ने क्यों इस पूरे ख़ानदान की जान ले ली है और ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि उसने ये सब किया। बहरहाल ये इंतहाई खौफनाक, भयानक, दिल दहला देने वाला वाक़या। और कनाडा जैसे मुल्क में जो बड़ा अमन पसंद है, वहाँ पर छोटा मोटा वाक़या भी हो जाए तो वो लोग दहशत ज़दा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। तो इस वक्त पूरे शहर के अंदर एक खौफ की फ़िज़ा है। पुलिस ने लोगों को कह दिया कि वो इस इलाके की तरफ जहाँ ये घर मौजूद है वहाँ ना जाएँ, उससे दूर रहें। और तमाम लोगों में एक खौफ की कैफियत है कि आखिर हुआ क्या है, ये कैसे हो गया। वहाँ पर तो इंसानों क्या, जानवरों के हुकूक का भी ख्याल रखा जाता है। तो ये पूरी फैमिली जो है, पुलिस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि ये अभी कुछ अरसा पहले ही कनाडा शिफ्ट हुई थी और कनाडा शिफ्ट होने के बाद उनके साथ इस तरह का वाक़या पेश आ गया है। पुलिस को जब इतला मिली थी तो रात 10:52 का टाइम था, यानी तकरीबन 11 बजे। तो पुलिस फ़ौरी तौर पर वहाँ पर पहुँची, एमरजेंसी में वहाँ पर गई। यहाँ से उन्होंने कोशिश की कि किसी में अगर थोड़ी सी जान भी बाकी है तो उसको किसी तरीके से मुंतकिल कर दिया जाए अस्पताल, लेकिन पूरी फैमिली के अंदर से कोई भी जांबर ना हो सका। और मैं तो हैरान हूँ उस शख्स पर, उस लड़के पर, जिसने ये नहीं सोचा, इतने छोटे नन्हे मासूम बच्चों की चाकू के धार से गर्दनें काट दी और उनको मार दिया। उस क्या दुश्मनी थी, क्या वजह थी? वो लड़का वहाँ स्टूडेंट है, कनाडा में पढ़ाई किया करता था। अब उसका नाम बताया जा रहा है फेब्रियो डी जोइसा। और वो जो धारीदार चाकू है वो जाए वकुआ से बरामद भी कर लिया गया है। उस लड़के को भी अपनी तहवील में ले लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब देखते हैं कि वो क्या बयान देता है, क्या कहता है, किस तरह से बताता है कि ये सब कुछ उसने क्यों किया, क्या वजह बनी। क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा सिस्टम कुछ और तरह से है। कुछ पुलिस के ज़राए होते हैं जो कि मीडिया ज़राए से इन टच होते हैं और जो भी केस की अपडेट होती है वो हम तक पहुँचती रहती है, हम भी उसको रिपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन बाकी दुनिया में ज़रा कुछ और अंदाज से काम होता है। वहाँ पर पहले चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिर पुलिस चीफ़ या उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मीडिया को बताता है, मीडिया पर बात आती है, फिर जब मुकम्मल हो जाता है केस उसके बाद तफसीलात बताई जाती हैं। लेकिन इस तरह बेदर्दी से जो कत्ल किया गया उसके मुतल्लिक अभी पुलिस कह रही है कि हमें कुछ मालूम नहीं है कि क्या हुआ है। ये टीनेजर लड़का, इसने ऐसी हरकत क्यों की है। बहुत जल्द वो हक़ाइक़ हमारे सामने ज़रूर रखेंगे और बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन इस वक्त तक उनको कोई क्लू नहीं मिल सका कि ऐसा
کیوں ہوا ہے۔ اب یہ فیملی جو تھی اس کا تعلق سری لنکا سے تھا۔ سری لنکا کے حالات و واقعات آپ کو پتہ ہیں۔ میرے بھی ایک جاننے والا کپل ہے، وہ بھی نیوزی لینڈ شفٹ ہو چکا ہے، یعنی وہ سری لنکا کو چھوڑ کے جا چکا ہے، اور باقی بھی معاشی لحاظ سے چونکہ بڑی ابتر صورتحال میں وہ رہ رہے ہیں، وہاں پر جو کچھ ہوا ہم تمام لوگوں کو پتہ ہے۔ تو ایسے وقت میں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ باہر موو کر جائیں، اور جب باہر موو کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہاں ہماری زندگی بڑی آسانی سے گزر جائے گی، ذریعہ معاش ہمیں کچھ مل جائے گا، ہم ذرا ایک بہتر تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ایک بہتر ملک کی طرف شفٹ ہو جائیں گے، اور کوئی سوچتا بھی نہیں کہ اس کے خاندان پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑے گی وہاں جانے کے بعد، اس تمام صورتحال کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اب قریبی ذرائع سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ چونکہ یہ فیملی وہاں پر اکیلی تھی، ان کے اور فیملی ممبرز نہیں تھے، وہ ظاہری بات ہے سری لنکا میں موجود ہوں گے، اور اب وہ جس دکھ کرب اور تکلیف سے گزر رہے ہوں گے کہ فیملی بھی پاس نہیں ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے، کیس بھی ہے اس کو پرسو نہیں کر سکتے، تو یہ حقائق کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، کب سامنے آئیں گے ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہت ہی افسوس کی صورتحال ہے، بہت ہی بھیانک خوفناک واقعہ ہے، اور خوف و ہراس کی فضا کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے میں جب ملک سے باہر جاتی ہوں نا، تو بڑے امن سے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں، بڑے ہنستے مسکراتے ملتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ان کے ذہن میں نہیں ہوتی، پرٹیکولرلی جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، جو کرائم کرتے ہیں، جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ایسا نہیں ہوتا جان سے مارے، بہت اکا دکا واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کو خوف زدہ کر کے، ڈرا کے، اسٹریٹ کرائم ہو گیا، کوئی چیز ہوگی، وہاں پر مرڈر ایک بہت بڑی بات ہے، کسی کی جان لے لینا بہت بڑی بات ہے، اور یہاں پر پورے خاندان کی جان چلی جانا یہ ایک یقینی طور پر کینیڈین پولیس کے لیے بھی ایک انہونا واقعہ ہے، جس کا اعتراف پولیس چیف جو ہیں ایرک سٹبز انہوں نے بھی کیا ہے، اور انہوں نے تمام میڈیا سے بات چیت بھی کی ہے، بیان بھی دیے ہیں، پورا واقعہ بھی الیبوریٹ کیا ہے، اور ابھی جائے وقوع کو آپ کو پتہ ہے وہاں پر سیل کر دیا جاتا ہے، کوئی وہاں جا نہیں سکتا، قریب سے گزر نہیں سکتا۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے دیکھیں کہ ہے کیا، ہوا کیا، لیکن ظاہر ہے اسے لوگوں کی پہنچ سے دور رکھا جائے گا۔ اب یہ فیملی کے لواحقین وہاں موجود نہیں ہیں، اب آگے کیا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو کیسے پہنچایا جاتا ہے، ظاہر ہے ابھی بہت سے مراحل باقی ہیں، پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، میڈیکل کے بہت سے مراحل باقی ہیں، چونکہ وہاں پر اور کوئی نہیں ہے، کوئی عینی شاہد نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے جو یہ سب کچھ بتا سکے، تو بڑا کمپلیکیٹڈ کیس ہے، لیکن کیس میں آگے کیا پیش رفت سامنے آتی ہے وہ بھی آپ تک پہنچاتی رہوں گی، لیکن بہرحال یہ ایک دل دہلا دینے والا بھیانک خوفناک واقعہ ہے، جس کو رپورٹ کرتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیسے کسی کی ہمت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح چاقوں کے وار کر کے کسی کو مار دیتا ہے۔ تو اس کی جو مزید انویسٹیگیشن ہوگی، مزید جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ بھی میں آپ تک رکھوں گی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔